नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो है भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक महान विद्वान व्यक्ति थे, फिर भी ये सरदार भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़े थे। यह टॉपिक किसी भाई ने कमेंट किया था, इसीलिए मैं यह वीडियो बना रही हूँ। यह सवाल बहुत ही जिज्ञासापूर्ण है, लेकिन इस सवाल का सटीक जवाब जानने से पहले हमें हालातों को जानना होगा। सरदार भगत सिंह की 1927 को गिरफ्तारी हुई थी। 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। यह दौर वो था जब दलित लोगों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, उन्हें समाज में बैठने की आज़ादी नहीं थी, सार्वजनिक कुएं पर पानी पीने की आज़ादी नहीं थी, और उस समय शूद्र या अतिशूद्र कहे जाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जब स्कूल जाते थे तो उन्हें स्कूल के बाहर दरवाजे के पास बैठकर पढ़ाई करना पड़ता था। चूँकि सरदार भगत सिंह सिख थे तो उन्हें यह सब दंश झेलना नहीं पड़ा। शिक्षित होकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जब नौकरी करने बड़ौदा गए तो उन्हें किराए पर कोई होटल, धर्मशाला, कमरा तक नहीं मिला। वह कुछ दिन तक पारसी सराय में अपना नाम बदलकर रह रहे थे, और जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी सिडनम कॉलेज के प्रोफेसर बने तो बच्चे उनसे पढ़ने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि वे एक अछूत थे। ऐसे में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने 1923 में वकालत का काम शुरू किया। उन्हें कई बार काउंसिल में बैठने के लिए जगह नहीं मिली, वो बाहर बैठते थे। अस्पृश्यता के चलते बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कोई केस नहीं मिल पाते थे। एक वकील अपना केस हार जाने के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पास आए। वह केस वो जीत गए थे। उनके इस केस की जीत से उन्हें ख्याति मिली, लेकिन जातिवादिता के कारण केस नहीं मिलने पर उन्होंने बाटली बॉयज़ अकाउंटेंसी में लेक्चरर का काम शुरू किया। यह वह दौर था जहां किसी अछूत के छूने भर से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। इस दौर के आर्थिक जद्दोजहद के बीच जब कोई केस देने के लिए कोई तैयार नहीं, तो वहां सरदार भगत सिंह का केस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा न लड़ने का कोई बेतुका तर्क पेश करना महज मूर्खता है। वैसे भी सरदार भगत सिंह का केस लाहौर में चल रहा था, जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी मुंबई में रहा करते थे, और सरदार भगत सिंह के केस की पैरवी जाने माने वकील आसिफ अली कर रहे थे, और वकालत के क्षेत्र में उनका दबदबा था। ऐसे में आसिफ अली को हटाकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को केस देने की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। सरदार भगत सिंह की तरफ से जहां प्रसिद्ध वकील आसिफ अली पैरवी कर रहे थे, वहीं अंग्रेज़ों की तरफ से पैरवी करने वाले वकील का नाम सूर्य नारायण शर्मा था। जिस समय संपूर्ण देश में एकमात्र अछूत वकील के तौर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पहचान थी, तब भी उन्हें केस नहीं मिल पाए। आर्थिक तंगी के कारण प्रोफेसर की नौकरी करनी पड़ी। ऐसे में सरदार भगत सिंह का केस स्वयं पहलकर मुंबई से लाहौर जाकर लड़ना किसी भी दृष्टिकोण से सुविधाजनक नज़र नहीं आता है। यदि केस लड़ना भी चाहे तो मशहूर वकील आसिफ अली से केस वापस लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को सौंपने का कोई तार्किक मुद्दा नज़र नहीं आता था। एक पहल यह भी, जहां एक वकील अंग्रेज़ों की पैरवी कर रहे थे, वहां देश के अनेक नामचीन वकील क्या तमाशा देख रहे थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी 150 वर्षों के अंग्रेज़ों की राजनीतिक गुलामी के मुकाबले में 2500 वर्ष से भी अधिक की सामाजिक गुलामी को नष्ट करने के लिए अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया। ऐसे में आज़ादी की लड़ाई को लेकर जहां क्रांतिकारियों का नाम गर्व से लिया जाता है, वहीं सामाजिक आज़ादी के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम अभिमान से लिया जाता है।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की निष्ठा व कार्य को लेकर समय समय पर लोगों द्वारा सवाल उठाया जाना एक आम बात है, लेकिन हमें भी उतनी ही सजगता के साथ उत्तर देना चाहिए। मित्रों, ये हमारी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए।